कोलकाता के प्रेस क्लब में आर्यन्स एनजीओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें बताया गया है कि जिन लोगों का सहारा कंपनी में पैसा लगाया है, कंपनी वापस पैसा नहीं दे रही है, इसलिए कंपनी के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में आर्यन्स एनजीओ की तरफ से एक पीआईएल दाखिल करेगी। करोड़ों लोगों को पैसा नहीं दे रही है। हमारे एनजीओ आर्यन्स अभी तक लगभग 400 से 500 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की और हम लोग कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका फाइल किए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट और आपको सामने हमारे संस्था के सचिव श्री अमन श्रीवास्तव जी पूरी घटना से आप लोग अवगत कराएंगे। गुड इवनिंग। लोग अपने क्यू शॉप का मैच्योरिटी लेने वापस वहां पे गए, तो फिर उनसे बोला जा रहा था कि अभी केस चल रहा है, अभी इसका कोई फैसला नहीं है, हम लोग मैच्योरिटी अमाउंट दे नहीं सकते। उसके बाद सहारा कंपनी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गठन करती है। पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो लखनऊ में रजिस्टर्ड है। दूसरा है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जब लोगों का इसमें जब लोग डिपॉजिट कर रहे थे और लोगों का मैच्योरिटी हो गया, लोग जब पहुंचे अपना मैच्योरिटी अमाउंट लेने, तो इनका भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लौटाया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था। अब जब लोग इस पे कंप्लेन करने लगे मिनिस्ट्री को जाके कि हमें नहीं मिल रहा है, सेंट्रल रजिस्ट्रार को कंप्लेन करने लगे, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया। उनका ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से सहारा कंपनी के जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उस पे टोटल उन लोगों ने 86,673 करोड़ रुपया जनता के उठाए हैं डिपॉजिट के तौर पे। टोटल 86,673 करोड़। आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग का जो लॉकडाउन में बजट था सेंट्रल गवर्नमेंट का राशन फ्री में देने का, वो 80,000 करोड़ का था। उससे भी ज्यादा ये लोग पैसा उठा चुके हैं। और आज जब मैच्योरिटी हो गया है, लोग जब पैसा लेने जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि अभी पैसा नहीं है, अभी नहीं मिलेगा। तकलीफ बता रहे थे कि मेरे घर पे बेटी का शादी है, किसी का हॉस्पिटल का है, किसी का कुछ परेशानी है। एक कंप्लेन लेटर दिया मेरे को और उसमें जो उनका रिसीप्ट था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिसीप्ट था, उसमें मैच्योरिटी अमाउंट के साथ लिखा हुआ था, वो दिया। और मैंने 17 तारीख को हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया। 22 तारीख को हाई कोर्ट का पहला हियरिंग है। मुझे ये करना है आप लोग के माध्यम से कि जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो उन पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहे कि एक एनजीओ उनके लिए काम करी, उन्हें पैसा दिलाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रही है, उन तक हम लोग का मैसेज जाए और वो लोग ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन हमारे पास जमा करें कि हम लोग हाई कोर्ट पे प्रेजेंट कर पाए कि ये सिर्फ 200, 500, 600 लोगों का नहीं, ये करोड़ों का है। उन्हें बोला जाता है अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी वहां से फंड नहीं आ रहा है, हम लोग नहीं कर सकते। तो फंड नहीं आ रहा और नहीं कर सकता, ऐसे में लगभग 99% लोग हैं और 1% लोग जो लोग गुंडाई कर लेते हैं, दमंगई कर लेते हैं, उन्हें पैसा मिल जाता है। दूसरा एक और पॉलिसी इनका चल रहा है जो एजेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। एक एजेंट का अगर एक कस्टमर का पूरा वो किस बेसिस पे उठाया, वो तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिया ही होगा ना कि एजेंट मतलब कि जो पैसा जो उनको लोगों ने दिया जमा करने के लिए, वो किस बेसिस पर दिया है? देखिए उसमें क्या हो रहा था, आपको भी पता होगा कि एजेंट जब आते हैं और हम लोग को बोलते हैं, तो कोई भी एजेंट को पैसा देते तो कोई ना कोई रिलेशन में रहता है, या फ्रेंड रहते हैं या किसी के थ्रू आते हैं। तो वो जब आते हैं और हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग का एक पॉलिसी इस पे ले लीजिए, इसमें पैसा वापस मिलेगा, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग। सहारा को पहले सहारा का लेके इतना मुद्दा नहीं उठ रहा था, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी पैसा अटकने लगा तो ये मुद्दा उठने लगा। लोग आत्महत्या कर लिए पैसे के अभाव में। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं
जो माँ बाप अपने बच्चों का फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों की आशाएं जुड़ी कि कम से कम ये पैसा अगर मिल जाए तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। तो लोगों में जागरूकता अभियान नहीं चला रहे कि क्यों वो पैसे ऐसे? अभी हम लोग संस्था के माध्यम से जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं ताकि वो हम लोगों से जुड़े और अपनी शिकायतें दे, अपना डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दे। अभी तक कितने लोग आपसे संपर्क? अभी तक हम लोगों को 500 हावड़ा जिला से आ चुके हैं और बर्धमान, बिहार, आपका यूपी से लोग भी जो है ऑनलाइन हम लोगों को अपना पूरा डाटा दे रहे हैं। आपका नाम है संजय कुमार शाह, सोशल वर्कर। वो पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं लास्ट 8 साल 10 साल से, और टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है उसके हिसाब से 86,000 करोड़ रुपये उठा चुके हैं। मैच्योर होने पर लोग जब अपने पैसा लेने जाते हैं उन्हें टाइम डेट पे डेट दिया जाता है। मेरे पास कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर डिपॉजिटर्स का स्लिप आया है कैंप के माध्यम से कि 2017 से उनका मैच्योरिटी है और आज तक उन्हें मैच्योरिटी नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने इसके लिए केस किया, जब मैंने कैंप बैठाया, कैंप में एक और ऐसा डिपॉजिटर आता है जिनका मैच्योरिटी 2018 में हो जाता है, 2019 में उनका डेथ हो जाता है, नॉमिनी अभी भी है, नॉमिनी को 2021 तक भी पैसा नहीं मिला है। वो लोग आज भी रोज़ उनके ऑफिस जाते हैं और पैसा मांगते हैं और उन्हें टाइम दे दिया जाता है, डेट दे दिया जाता है। सुनने को ये भी मिला है कि डेट मार्च का है, वापस मार्च में पेमेंट होगा। हर समय एक नया नया डेट मिलता है, हर 2 महीना 3 महीना। लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। लोग पैसा लगाए थे ये सोच के कि मेरा पैसा सेफ है, कुछ पैसा कुछ प्रॉफिट के साथ मुझे मिल जाएगा तो मेरा भी जीवन अच्छा सा बीतेगा। आज लोगों को वही पैसा लेने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, लोगों को कोर्ट का रास्ता देखना पड़ रहा है, लोगों को किसी का मदद लेना पड़ रहा है। हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि सारा कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, जिन लोगों का पैसा उन्होंने रोक के रखा है, और क्यू शॉप कंपनी जो है, ये दो जो कंपनी है, इनसे जल्द लोगों को जल्द से जल्द पेमेंट कराया जाए विदाउट डिले, जल्द से जल्द। क्योंकि बहुत जन का मैच्योरिटी 2 साल 3 साल पहले ही हो चुका है, उन्हें अभी तक नहीं मिला पैसा।